प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिनोल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फिनोल की इंट्रोडक्शन प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों को हाइड्रोक्सिल समूह की वलय या वलय के साइड चेन पार्श्व श्रृंखला में उपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, फिनोल वह एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, उन्हें फिनोल कहते हैं। फिनोल को कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। वलय में एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने पर उसे मोनोहाइड्रिक फिनोल, दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने पर डाईहाइड्रिक, तीन OH समूह उपस्थित होने पर उसे ट्राईहाइड्रिक फिनोल तथा तीन से अधिक उपस्थित होने पर उसे पॉलीहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण प्रदर्शित किए गए हैं। फिनोल में बेंजीन रिंग के साथ OH समूह डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार से कैटेकोल, इसमें दो OH समूह ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित हैं, अतः इसे ऑर्थो डाईहाइड्रिक बेंजीन कहते हैं या 1,2 डाईहाइड्रिक बेंजीन भी कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें 1,3,5 पोजीशन पर OH समूह उपस्थित हैं, अतः इसे 1,3,5 ट्राईहाइड्रिक बेंजीन कहते हैं। नेक्स्ट, एरोमेटिक एल्कोहल वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन वलय के साथ साइड चेन पार्श्व श्रृंखला में हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है, उन्हें एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। यह एल्फेटिक एल्कोहल के समान ही होते हैं, जैसे बेंजिल अल्कोहल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेंजीन वलय के साथ यहाँ CH2 समूह जुड़ा होता है, जो साइड चेन है, उसके साथ यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, अर्थात बेंजीन के साइड चेन पार्श्व श्रृंखला से OH जुड़ा हुआ है, अतः ये एरोमेटिक एल्कोहल की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से 2-फेनिल एथेनॉल भी एरोमेटिक एल्कोहल का उदाहरण है। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर अनेक फिनोलों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं, जैसे मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनोल तथा मोनोहाइड्रोक्सी टोल्यूइन को क्रिसोल के नाम से जाना जाता है। ये नाम IUPAC द्वारा अपरिवर्तित रखे गए हैं। मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन को IUPAC द्वारा फिनोल नाम दिया गया है तथा मोनोहाइड्रोक्सी टोल्यूइन को IUPAC द्वारा क्रिसोल नाम दिया गया है। अन्य यौगिकों का नामकरण इनके व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। प्रतिस्थापित फिनोल में प्रतिस्थापियों की पोजीशन प्रीफिक्स पूर्व लगन ऑर्थो मेटा पैरा से अंकित करते हैं। जैसे यहाँ बेंजीन रिंग के साथ OH और Br समूह जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हम इसका नंबरिंग करेंगे 1 नंबर फिर 2 नंबर, 2 नंबर पोजीशन पर ब्रोमो Br जुड़ा हुआ है, अतः इसे नाम देंगे 2-ब्रोमोफिनोल या ऑर्थोब्रोमोफिनोल। इसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 4 पोजीशन पर क्लोरो है, 2 पोजीशन पर NO2 नाइट्रो है, अतः इसका नाम होगा 4-क्लोरो 2-नाइट्रोफिनोल। एक फिक्री कमल, इसमें हम देख रहे हैं कि 2-4-6 पोजीशन पर नाइट्रो समूह उपस्थित हैं, अतः इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल। जब बेंजीन वलय पर अन्य क्रियात्मक समूह जैसे COOH, CHO, SO3H इत्यादि उपस्थित होते हैं, जिनकी प्राथमिकता OH समूह से अधिक होती है, तब ऐसे फिनोल का नामकरण इन यौगिक के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ, जैसे ये इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि बेंजीन वलय के साथ OH और CHO समूह जुड़े हुए हैं, अतः इसका नाम होगा कि दोनों समूह OH और CHO मेटा पोजीशन पर हैं, अतः इसका नाम होगा मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल। इसी प्रकार इस यौगिक में हम देख रहे हैं OH और COOH समूह, अतः इसका नाम होगा मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसी प्रकार से हाइड्रोक्सी बेंजीन
जिसे IUPAC द्वारा फिनोल नाम दिया गया है। क्रिसोल, ऑर्थोमेथिलफिनोल या ऑर्थोहाइड्रोक्सीटोलून। कैटेकोल, इसमें 2 OH समूह ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं, अतः ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन या 1,2 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन कहते हैं। रिसोर्सिनोल में वो 2 OH समूह मेटा पोजीशन पर होते हैं, अतः मेटा डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन या 1,3 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन। इसी प्रकार से क्लोरोग्लूसिनोल में 1,3,5 पोजीशन पर OH समूह उपस्थित होते हैं, अतः इसे 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सीबेंजीन नाम देते हैं। इन पायरोग्लोल में OH समूह 1, 2, 3 पोजीशन पर उपस्थित होने के कारण इसे 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सीबेंजीन कहते हैं। नेक्स्ट, संरचना एवं बॉन्डिंग। फिनोल में हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हमें ज्ञात है कि बेंजीन वलय के सभी कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होते हैं और OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित 2 लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। फिनोल अणु समतलीय होता है, इसमें COH कंद कोण 190 डिग्री का होता है। फिनोल में बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन आकर्षी है और OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में भाग लेते हैं, अतः फिनोल में बेंजीन वलय पर ऑक्सीजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। इसे OH समूह का +R रेजोनेंस प्रभाव कहते हैं, जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है। फिनोल में ऑक्सीजन का लोन पेयर है वह बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में भाग लेता है, अर्थात इसके लोन पेयर जो हैं वो बेंजीन वलय में डीलोकेलाइज होते हैं, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एवं फिनोल की ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, अर्थात OH समूह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। इस प्रकार अनुनाद द्वारा फिनोल का अणु है वो स्थायी होता है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फिनोल बनाने की कुछ विधियाँ। फर्स्ट, कोलतार से फॉर्म कोलतार। कोलतार के प्रभावी आसवन पर 170 डिग्री से 230 डिग्री ताप के मध्य तेल प्रभाव प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य रूप से फिनोल, क्रिसोल और नेफ्थलीन उपस्थित होते हैं। मध्य तेल को ठंडा करने पर लगभग 43% नेफ्थलीन क्रिस्टलीकृत हो जाता है। इसके क्रिस्टलों को पत्थर कर लेते हैं और शेष बचे हुए मात्र द्रव्यों को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ गर्म करते हैं और उसमें उपस्थित फिनोल तथा क्रिसोल सोडियम लवण बनाकर अलग सतह बना लेते हैं। इस सतह को अलग करके गर्म करते हैं, इसमें वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे बचा हुआ नेफ्थलीन एवं पिरिडीन वाष्पित हो जाते हैं। इस द्रव्य को ठंडा करके इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम लवण फिनोल एवं क्रिसोल तथा सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। इस समूह को जल से धोने पर सोडियम कार्बोनेट जल के साथ निकल जाता है और बचे हुए मिश्रण का प्रभावी आसवन करने पर 182 डिग्री पर फिनोल और 190 से 200 डिग्री सेल्सियस पर क्रिसोल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। बेंजीन डाइज़ोनियम लवण के जलीय विलयन को भाप से या उबालने पर फिनोल बनता है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का जब भाप से जल अपघटन करते हैं तब यहाँ पर ये फिनोल बनता है। नेक्स्ट, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से। एरोमेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को
NaOH के साथ गर्म करने पर फिनोल प्राप्त होता है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर फिनोल बनता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को ऑक्सीकृत करने के बाद जल अपघटन करने से फिनोल की प्राप्ति होती है। जब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऑक्सीकृत करते हैं तो बने हुए एडिशन प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तब यहाँ उत्पाद के रूप में फिनोल बनता है। नेक्स्ट हेलोबेंजीन से। हेलोबेंजीन से फिनोल बनाने की दो विधियाँ हैं। फर्स्ट है रासिंग प्रोसेस, रासिंग प्रक्रम। ये फिनोल बनाने की एक व्यापारिक विधि है। इस प्रक्रम में बेंजीन, वायु व HCl की क्रिया 250 डिग्री सेल्सियस पर उत्प्रेरक क्लोराइड व फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है और इस प्रकार से बने हुए क्लोरोबेंजीन का अति गर्म भाप के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तब फिनोल प्राप्त होता है और साथ में HCl भी बनता है जो पुनः बेंजीन के क्लोरीनेशन में काम में आता है। इस प्रकार से प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि बेंजीन और HCl और वायु की क्रिया जब 523 केल्विन पर पिप्रिक क्लोराइड और FeCl के साथ कराते हैं तब हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और इस क्लोरोबेंजीन का जब अति गर्म भाप या SiO2 की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं उस ताप पर तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर फिनोल बनता है। नेक्स्ट डाउ प्रोसेस। इस प्रक्रम में क्लोरोबेंजीन को सीधे बेंजीन के क्लोरीनेशन द्वारा बनाया जाता है जिसके उच्च दाब व ताप पर क्षारीय जल अपघटन द्वारा फिनोल प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि जब बेंजीन की क्रिया Cl2 से कराते हैं तब क्लोरोबेंजीन बनता है और क्लोरोबेंजीन की विक्रिया जब उच्च दाब व ताप पर NaOH के साथ कराते हैं, क्षारीय जल अपघटन करते हैं तब उत्पाद के रूप में फिनोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट फिनोलिक अम्लों के क्विक-कार्बोक्सिलेशन द्वारा। फिनोलिक अम्लों को सोडा लाइम के साथ डिस्टिलेशन करते हैं तब फिनोल बनते हैं। जब सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ आसवन करते हैं तब यहाँ उत्पाद के रूप में फिनोल बनता है। यहाँ पर CO2 गैस का निष्कासन होता है। नेक्स्ट एरिल हैलाइड से। उच्च दाब पर जब एरिल हैलाइड की कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराते हैं तब फिनोल बनते हैं। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है एरिल हैलाइड की क्रिया जब NaOH के साथ कराते हैं उच्च दाब पर तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर फिनोल बनता है। यदि एरोमेटिक हैलाइडों में ऑर्थो अथवा पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा होता है तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि एरोमेटिक हैलाइड में ऑर्थो अथवा पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा होता है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ है NO2 तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है और इसके फलस्वरूप यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्यूमीन के ऑक्सीकरण से। फिनोल बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है क्यूमीन अर्थात आइसोप्रोपिल बेंजीन को जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु या ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है और जब इस यौगिक का तनु एसिटोन के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तब फिनोल और एसीटोन बनते हैं। जैसे यहाँ इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब बेंजीन की क्रिया प्रोपीन से कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में तब क्यूमीन बनता है और क्यूमीन का जब यहाँ पर वायु या ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन कराया जाता है तब क्यूमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है और ये क्यूमीन हाइड्रोक्लोराइड तनु एसिटोन के साथ जल अपघटित होता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एसीटोन और फिनोल बनता है। नेक्स्ट बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। ये फिनोल बनाने की आधुनिक विधि है। इसमें बेंजीन तथा वायु के मिश्रण को 583 केल्विन पर गर्म करते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 पर तब हमें उत्पाद के रूप में यहाँ पर फिनोल प्राप्त होता है। जब बेंजीन की यहाँ पर ऑक्सीकरण जो है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में 583 केल्विन ताप पर करते हैं तब उत्पाद के रूप में फिनोल बनता है। थैंक यू।